अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का एक नया टॉपिक लेके। आज का हमारा टॉपिक है डिविएंस। डिविएंस क्या है, नॉर्म्स क्या हैं, सोशल कंट्रोल क्या है, वैल्यूज़ क्या हैं, आज हम इनको डिस्कस करेंगे। चलें जी, चलते हैं डिविएंस की तरफ। डिविएंस सोशियोलॉजी में जो है, डिविएंस क्या है कि ऐसा एक्शन, ऐसा बिहेवियर जो सोशल नॉर्म्स को वायलेट करता है। सोशल नॉर्म दो किस्म की होती हैं, एक फॉर्मल होती हैं और एक होती हैं इनफॉर्मल। फॉर्मल पे जो होता है पनिशमेंट होती है, इनके लिए कोड्स बने होते हैं प्रॉपरली, जैसे रूल्स लॉज इनेक्टेड होते हैं। और जो इनफॉर्मल होती है इनके लिए जैसे शेम करना, जैसे सोसाइटी में अगर इनके एक बंदा नमाज़ पढ़ रहा है और साथ में कोई ऊंचे ऊंचे गाने गा के जा रहा है, तो ये मतलब कि लोग अच्छा इस चीज़ को नहीं समझते और है भी नहीं, क्योंकि हमारी सोसाइटी डिफरेंट है। तो उसके बाद हालांकि जो है हमारे यहाँ शराब जो है पीना पिनलाइज है, लेकिन जो है यूरोपियन कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है। लेकिन इसी वजह से मतलब कि कंट्री टू कंट्री, सोसाइटी सोसाइटी नॉर्म्स भी डिफ़र करती हैं। नॉर्म्स जो होती हैं होलिस्टिक इन नेचर होती हैं, और ये होता है जी सोसाइटल नॉर्म्स जितनी भी होती हैं उनकी वायोलेशन होती है उनकी सीरियसनेस को देखते हुए, ठीक है जी। और ये रूल को ब्रेक करती हैं, ठीक है। और डिविएंस जो है कल्चरल जो नॉर्म्स है उनकी वायोलेशन को कहा जाता है। कोई भी स्टेट की जो है सोसाइटी की रूल्स के अगेंस्ट जो चीज़ होती है उसको हम डिविएंस कहते हैं। स्टेट के जो है रूल्स जो होते हैं उनके अगेंस्ट अगर होगी तो वो क्राइम में आ जाएगी, वो पिनलाइज हो जाएगी। और जो चीज़ पिनलाइज नहीं होती उसको हम सोसाइटी के अगेंस्ट कहते हैं, वो डिविएंस कहलाती है। तो डिविएंस में हम डिविएंट फिनोमेना को ले सकते हैं, डिविएंसी को ले सकते हैं। और डिविएंस जो आपके नॉलेज के लिए जो जुवेनाइल डिलिक्वेंसी है वो भी डिविएंस है, ठीक है जी। डिविएंट बिहेवियर है वो सीआरसी 1990 के तहत जो जुवेनाइल डिलिक्वेंसी है वो भी डिविएंस में आती है। अब थोड़ा हम आते हैं सोशल कंट्रोल की तरफ। सोशल कंट्रोल दो तरह का होता है, एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल क्या होता है जी? फॉर्मल सोशल कंट्रोल वो होता है जो इम्प्लीमेंट कौन कराता है? पुलिस कराती है, ऑफिसर्स कराते हैं, एम्प्लॉयर्स कराते हैं, मिलिट्री ऑफिसर कराते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ कराती हैं, या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के जो लोग हैं वो कराते हैं, ठीक है। और इसके लिए जो हैं जो स्टैट्यूट होते हैं, ठीक है, वो मीन के पिनलाइज किए होते हैं, ठीक है, और वो प्रैक्टिस हो रहे होते हैं। उसके बाद जो है डिविएंट सोशल बिहेवियर के लिए जो है इसके ख़िलाफ़ रेगुलेशन और रूल्स बनाए होते हैं, वो एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। उसके बाद जो है जी इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल, ये सोसाइटी में मतलब कि जैसे हम कह रहे हैं अक़दार बनी होती हैं, ठीक है जी। और ये नॉर्म्स एंड कस्टम होते हैं हर सोसाइटी में। जैसे पश्तून कल्चर में ये है कि कोई भी लेडीज़ बग़ैर मीन के इसके हिजाब के बाहर नहीं आ सकती, बाज़ार नहीं घूम सकती। तो उसकी उसी तरह पंजाब में मीन के ये चीज़ें नॉर्मल समझी जाती हैं। तो ये भी हर मीन के सोसाइटी की एक कस्टम होती है, रवायत होती है, ठीक है। और इसमें जो अगर मीन के जो फॉर्मल सोशल कंट्रोल में तो पेनलाइज किया जाता है, पनिशमेंट दी जाती हैं। लेकिन जो इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल है इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, जैसे कि शेम, टांट कर देना, लेबल कर देना, टैग कर देना, ठीक है। और मीन के एक और चीज़ है कि जो रिलीजियन है ना, उसको एक बेस्ट सोशल कंट्रोल के हवाले से जाना जाता है। कहता है कि जो इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल होता है ना, वो स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल यानी फ्रेंड्स का सर्कल हो गया, फैमिली हो गई या नेबरहुड हो गया ना, उसमें इफ़ेक्टिव होता है। और इसके लिए कोई रिटन रूल्स नहीं होते, और इसका मकसद होता है कि पीपल को, जो लोगों को है, उनकी लिमिट्स में रखता है, उनके औकात में रखता है जी। और उसके बाद जो
इसका जो एक मेन मकसद जो होता है ना इसका, वो सोसाइटी में एक पॉजिटिव बिहेवियर को नुमायाँ करना होता है, और इसका मकसद ये होता है कि जी लोग जो हैं राइट ट्रैक पे रहें, गलत सिमत ना जाएं। अब आ जाते हैं हम जी नॉर्म्स की तरफ। नॉर्म्स क्या हैं? नॉर्म्स हम इसको रवैया कह सकते हैं, हम इसको सोच कह सकते हैं, हम इसको रूल्स कह सकते हैं, जो एक मेजॉरिटी की होती है। एक सोसाइटी में रहने वाले एक मेजॉरिटी पीपल जो सोच रहे होते हैं, वो हम उसको नॉर्म्स कह सकते हैं, उसको हम अक़दार कह सकते हैं, जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल होती हैं। और ये रूल्स और लॉज से तो डिफ़र करती हैं, सही है, और ये एक्सपेक्टेड और एक्सेप्टेड बिहेवियर होता है सोसाइटी में। यानी हमें पता होता है कि ये हमें करना चाहिए और ये काबिल कबूल है। और रूल एंड रेगुलेशन और जो स्टैंडर्ड बिहेवियर होता है, ये उसको डील करती हैं। हमारे पास जी नॉर्म्स की कुछ अक़साम हैं। उनमें कुछ हैं फोकवेज, मोरेज, लॉज, टैबूज़ और सोशल सैंक्शंस हैं। हम आ जाते हैं जी फोकवेज की तरफ। फोकवेज क्या है? ये जी रूटीन लाइफ नॉर्म्स हैं, ठीक है। मीन के ये सोसाइटी का एक सिंपल कंपोनेंट है एक सिस्टम का, ठीक है जी। और ये मीन के लोगों में राब्ते के लिए एक ऑर्डिनरी मीन किस्म की कंटेक्ट होता है, रूटीन लाइफ नॉर्म्स होती हैं ये। इसकी जो एग्जांपल्स हैं कि रोड के रूल्स को फॉलो करना, ठीक है, टेबल मैनर्स हो गए, ग्रीटिंग हो गई, जैसे सलाम करना वगैरह, ये सॉफ्ट किस्म की नॉर्म है, ठीक है जी। उसके बाद जी सेकंड है मोरल स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं। इसका जो रिएक्शन आता है वो बड़ा सीवियर आता है सोसाइटी की तरफ से, और ये कस्टम्स होती हैं, ये बिहेवियर्स होते हैं जो एक्सेप्टेबल होते हैं सोसाइटी में। लेकिन जो इसका सोशल ग्रुप है मीन के उसका एक मॉरल होते हैं ये, और ये भी उसी तरह रिटन लॉ नहीं होते, और ये चेंज हो सकते हैं। ये फोकवेज से थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हैं। इसको हम अखलाकी जो है रवैये की में कंसिडर कर सकते हैं। मीन के ये जो है मीन के एक मियाना रवि समझ लें, सही और गलत के दरमियान एक स्ट्रक्चर्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं जी लॉज की तरफ। लॉज क्या हैं? ये नॉर्म्स की कोडिफाइड शेप है, कोई भी स्टेट इनेक्ट करती है इसको, ठीक है जी। ये स्टेट या फेडरल लेवल पे ये इनेक्ट होते हैं, और कौन कराते हैं इसको इन्फोर्स? गवर्नमेंट एजेंसीज़ और पुलिस इनको वो करते हैं जी, इम्प्लीमेंट करते हैं, इन्फोर्स करते हैं। और लॉज जो होते हैं एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है जी। ये रिटन होते हैं, सिवाय मलका बरतानिया, यूके के, बाकी हर कंट्री में उनके भी पम्फलेट होते हैं, लेकिन उनके कोडिफाइड बुक नहीं है लॉज की, ठीक है। हमें तो पहना गए वो बुक्स दे गए, लेकिन उनकी अपनी नहीं है बुक्स, ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं जी टैबूज़ की तरफ। टैबूज़ क्या हैं जी? टैबूज़ हैं जी, इसमें ये होती हैं जी ऐसी चीज़ें जो कल्चरली प्रोहिबिटेड होती हैं, बिल्कुल मना हराम होती हैं, ठीक है जी, ऐसा करना। ये या तो मीन के बहुत मीन के समझ लें कि डेंजरस होती हैं, ठीक है, ऐसी कंसिडर किया जाता है इनको। और आम आदमी यानी इसके लिए अगर अक्यूज़ हो जाए तो उसके लिए मीन के आखिरी हल उसका नहीं है जी, ठीक है जी। और ये जो टर्म टैबू है पोलिनेशियन ओरिजिन की है। ये कैप्टन जेम्स कुक थे, उन्होंने ये जो टर्म है नोट की थी,
जब वो टोंगा में 1771 में विज़िट करने गए थे। और कहता है कि ये जो पोलिनेशियन कल्चर के साथ जो है साउथ पैसिफिक जो सी है उसमें मतलब कि पोलिनेशियन कल्चर पाया जाता है, ठीक है, के कंट्रीज़ में, तो वहाँ एग्जिस्ट करती हैं। और ये मीन के उससे पहले और प्रेजेंटली वो भी वहाँ ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। और मीन के ये जो है बिल्कुल फॉरबिडन होती हैं मॉरल जजमेंट के हिसाब से, रिलीजियस के हिसाब से, बिलीव्स के हिसाब से और कल्चरल नॉर्म्स के हिसाब से, ठीक है। तो एक बुक टैबू है इसकी एक एग्जांपल के तौर पर, उसको नाम दिया गया जी दी हिडन कल्चर ऑफ रेड लाइट एरिया बाय डॉक्टर फौजिया सईद। मौका मिले तो पढ़ लीजिएगा, ये बुक टैबू है। और उसके बाद सोशल सैंक्शंस हैं, वो जी जो सोसाइटी में जो है कंप्लायंस लाने के लिए होती हैं, ठीक है जी। और जब ये कन्फर्मिटी लाने के लिए होती हैं तो ये पॉजिटिव होती हैं। ये मतलब कि नॉन कन्फर्मिटी को पनिश या डिस्करेज करने के लिए लाई जाती हैं। अब थोड़ा सा हम आ जाते हैं डिवियंस और क्राइम में फ़र्क की तरफ। डिवियंस और क्राइम में क्या फ़र्क है? जो डिवियंस है ये वायोलेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स है, लेकिन क्राइम्स जो है लॉज की जो है वायोलेशन है, ठीक है जी। क्रिमिनल ऑफेंसेस के जो लॉज होते हैं उनकी वायोलेशन है। डिवियंस क्रिमिनल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। क्राइम जो होता है ऑलवेज पनिशेबल होता है। इसकी जो एग्जांपल्स हैं डिवियंस की, मैरिंग अंडर एज हो गया, प्रॉस्टिट्यूशन हो गया, वॉकिंग नेक्ड हो गया इन द स्ट्रीट, ये डिवियंस है। लेकिन जो क्राइम है वो मर्डर, रॉबरी, थेफ्ट, डकैती वगैरह सो ऑन। और जो डिवियंस होते हैं ये नॉन पनिशेबल होते हैं, लेकिन क्राइम पनिशेबल होता है। डिवियंट जो रूल्स होते हैं ये रिटर्न होते हैं, लेकिन क्राइम जो लॉज और ये जो डिवियंट रूल्स होते हैं ये रिटर्न नहीं होते, लेकिन जो क्रिमिनल लॉज वगैरह ये मीन के वेल नोटेड होते हैं, ठीक है जी। और डिवियंस सीवियर नहीं होता, लेकिन क्राइम सीवियर हो सकता है। और डिवियंट जो होता है, डिवियंस होता है जनरल होते हैं, ठीक है, और क्राइम पर्टिकुलर होते हैं। और डिवियंस इनफॉर्मल फॉर्मल दोनों हो सकते हैं, लेकिन क्राइम फॉर्मल होता है। और ये डिवियंस होलिस्टिक होता है, लेकिन क्राइम स्पेसिफिक होता है। लेकिन कहता है कि जो सारे डिवियंस हैं वो क्राइम का पार्ट तो नहीं होते, बट जो क्राइम्स होते हैं वो पार्ट ऑफ डिवियंस होते हैं। और ये बात ठीक भी है। अब तक इतना ही, अब मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपको मुझे इनकरेज करना चाहते हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।